हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन में होने वाले लगातार परिवर्तनों के विषय में बात करता रहता हूँ और उसको मैंने अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि भारतवर्ष में यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर चलकर ही सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अधूरी मानी जाती हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से तमाम ऐसे धर्मों का उदय हुआ, तमाम ऐसे संतों का उदय हुआ और तमाम ऐसे विभिन्न धर्मों के लोग इस धरती पर आए, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और उपदेशों से हमें और हमारे पूर्वजों को खड़े होने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, हर युग में, हर काल में, हर समय में धर्म को लेकर विवाद रहा है, लेकिन जो वस्तुतः धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को अपने जीवन से आलिंगन करके चलते हैं, जिन्होंने धर्म को अपनी आत्मा में उतार लिया है, वह इस धर्म के विवाद में कभी नहीं पड़ते हैं। आपने कबीर को पढ़ा, आपने गुरु नानक जी को पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा, रसखान को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, तमाम ऐसे विद्वान लोगों को पढ़ा जिनका नाम हम यहाँ ले नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हमें आपस में लड़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपस में प्रेम से रहने के लिए संदेश दिया। दोस्तों, किसी का भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बस प्रश्न उठता है आस्था का, और धर्म के मामले में आस्था ही सबसे बड़ी बलवान होती है। जो लोग अपने धर्म के ऊपर आस्था रखते हैं, वे कभी भी दूसरे धर्म के प्रति निंदा का भाव नहीं रखते। सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करें। हमारा संविधान भी हमें यही सीख देता है। दोस्तों, जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, भारतवर्ष के विषय में हम कभी भी एक संकीर्ण विचारधारा में जी नहीं सकते हैं। एक संकीर्णता का भाव लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही दूसरे धर्म का व्यक्ति रहता है और उसके बगल में दूसरे धर्म का व्यक्ति रहता है, और जब तीनों इकट्ठा होते हैं तो अपने अपने धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन कभी भी ये कोई नहीं कहता कि हमारा धर्म ऊंचा है, आपका धर्म नीचा है। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारा धर्म अति प्राचीन है और हम अपने पर गर्व कर सकते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब यही होता है कि हम दूसरे धर्मों के साथ भी अपना संबंध बनाए रहें। एक सनातनी कभी भी किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा, और जो लोग कटुतापूर्वक, कठोरतापूर्वक हमारे धर्म की आलोचना भी करते हैं, तो एक सनातनी इतना सहनशील भी होता है कि वो उस आलोचना को सह करके अपने धर्म के प्रभाव से आलोचना करने वाले को स्वतः ही नीचा दिखा देता है। मेरा मानना है, और इस बात पर मैं विश्वास भी करता हूँ, कि धर्म कभी भी किसी को गलत रास्ते पर चलने की अवधारणा प्रस्तुत नहीं करता है। आप मेरी बात पर विश्वास करें या न करें, लेकिन अपने धर्म या अपने जीवन में यह धर्म को उतार कर देखेंगे और धर्म के वास्तविकता को समझेंगे, उसके मर्म को समझेंगे, उसके सिद्धांतों को समझेंगे, तो आप स्वतः ही उस श्रेष्ठ बिंदु पर पहुंच जाएंगे, उस श्रेष्ठ पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, जहां आजकल चारों तरफ समाज में व्याप्त धार्मिक बुराइयों को आप छू ही नहीं सकेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे बहुत दूर हो जाएंगी। दोस्तों, धर्म क्या है? भगवान को पाने का एक अच्छा रास्ता है,
अल्लाह खुदा को पाने का एक अच्छा रास्ता है, जीसस को पाने का एक अच्छा रास्ता है। बस उनके द्वारा बताए गए सत्कर्मों को कीजिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। महामुनियों ने हमारे सिद्धांतों को, हमारे धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। सभी धर्मों का उदय तो हमारा सनातन धर्म है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध आदि सभी ने तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षाएं दी हैं। हम सभी को पढ़ते हैं, सभी का अनुसरण करते हैं, फिर भी हम न जाने क्यों इतने उग्र हो जाते हैं अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्गों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को भूल जाते हैं। दोस्तों, प्रातःकाल का समय वो समय होता है जब ईश्वर हमारे सबसे नज़दीक होता है। सूर्य का उदय और हमारा उठना, उस परमात्मा को याद करना, उस परमात्मा के नज़दीक जाना, उस परमात्मा के बारे में प्रार्थना करना, एक ऐसा समय जिस समय हम अपने मन की वेदना को, अपने मन की करुणा को, अपने मन के भाव को उसके लिए समर्पित कर सकते हैं। उस समय यदि उस समय को आप जान लेंगे, उस समय को आप समझ लेंगे, तो आप कभी भी किसी दूसरे धर्म के प्रति अनास्थावान अथवा विग्रहवान अथवा आलोचनात्मक व्यवहार रखने का हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों, कोई भी धर्म हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर ले जाने की बात नहीं करता है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, समय के अनुसार साथ साथ चलते हुए, आस्थावान होते हुए दूसरे धर्मों के प्रति भी प्रेम और सौहार्द रखेंगे। साथ ही साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर एवं सम्मान प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारा धर्म एक विराट धर्म बन करके सभी धर्मों को समाहित करने की, सभी धर्मों को अपने अंदर लेने की एक दृढ़ इच्छा रखता हो। और ये विराटता इतनी होनी चाहिए कि यदि हमारे धर्म की कोई आलोचना करे तो उसको हम सहनशीलता के भाव से स्वीकार करके ऐसा जवाब दें, ऐसा उत्तर दें कि वह स्वयं लज्जित हो जाए और कहे कि सच में आप कहते हैं हम सभी लोग एक हैं। दोस्तों, मेरा ये विचार आज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर हम अपने विचार ऐसे रखते रहें। आज मेरे विचारों में कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ आई हैं, जिनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आगे मैं करूँगा ये प्रयास कि ये त्रुटियाँ न हों। आपका इस चैनल पर आने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।